ये है शब्द संसार, रचनाओं का संसार, किताबों का संसार, जो शायद बहुत से लोगों की दुनिया में अब उतना महत्वपूर्ण ना रह गया हो, क्योंकि सबका फोकस जो है आजकल थोड़ा थोड़ा विजुअल्स की तरफ मुड़ता जा रहा है। लेकिन किताबों की दुनिया, लेखन की दुनिया है बहुत ही रोचक, और जो इससे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कितनी रोचक है। हम भी इसीलिए आपका परिचय इस दुनिया से कराते हैं और उन कुछ महत्वपूर्ण हस्तियों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत रचना संसार दिया। नीतू है आपके साथ 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर। मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा। अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से, सूखे सावन बरस गए, कितनी बार आँखों से, दो बूंदे ना बरसे इन भीगी पलकों से, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। होठ झुके जब होठों पर, सांसें भी हो सांसों में, होठ झुके जब होठों पर, सांसें भी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो आँखों से, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान। ये बोल सुनकर ही ना पता चल जाता है कि इन्हें लिखा होगा गुलजार साहब ने। उनके जैसा कोई और लिख ही नहीं पाता, इसलिए वो अलग से उनके लिखे हुए जो गीत है ना वो पता चल जाते हैं। गीता दत्त के ये कुछ ऐसे गीतों में से है जो आखिरी कुछ बहुत पॉपुलर गीत रहे हैं, उनमें से एक गाना ये अनुभव फिल्म से। पुस्तकों का अगर आपको शौक है, कविताओं का, शेर व शायरी में आपकी दिलचस्पी है और साहित्य से लगाव है, तो 15 दिसंबर तक का समय आपके पास है, क्योंकि साहित्य अकादमी का पुस्तक मेला पुस्तकायन 6 दिसंबर से शुरू हो गया है। इसमें 40 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं। आप रविंद्र भवन परिसर में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी जा सकते हैं। बच्चों के लिए भी इसमें चित्रकला प्रतियोगिता, स्टोरी टेलिंग जैसे कई विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं। यहाँ पर प्रवेश निशुल्क है, तो जाइए और खो जाइए साहित्य की और संस्कृति की दुनिया में, जहाँ बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये जो साहित्य है ना, ये वो है जो आपको हर हाल में
खुश रखता है, हर हाल में अपने आप में खोए हुए रखता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। होंठ चुपचाप बोलते हो जब, सांस कुछ तेज तेज चलती हो, आंखें जब दे रही हो आवाज़ें, ठंडी आहों में सांस जलती हो, ठंडी आहों में सांस जलती हो। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। आँख में तैरती है तस्वीरें, तेरा चेहरा तेरा ख्याल लिए। आईना देखता है जब मुझको, एक मासूम सा सवाल लिए, एक मासूम सा सवाल लिए। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। कोई वादा नहीं किया, लेकिन क्यों तेरा इंतजार रहता है। बेवजह जब करार मिल जाए, दिल बड़ा बेकरार रहता है, दिल बड़ा बेकरार रहता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आस पास होता है। जब भी ये दिल उदास होता है। आकाशवाणी विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए 140 करोड़ देशवासी संकल्पबद्ध हैं। और इस संकल्प को मजबूती देते हुए आइए 15 दिसंबर 2024 तक अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करवाएं। समय समय पर ये हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश के विकास कार्यों के लिए निरंतर धन की आपूर्ति करता है, बिना रुके बिना थमे। कंपनीज, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की अंतिम तारीख है 15 दिसंबर 2024। अधिक जानकारी और आयकर जमा करने के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता।
राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। चलो आज बाहर खाते हैं। तो आओ चले माननीय प्रधानमंत्री के लखपति दीदी और वोकल फॉर लोकल विजन को साकार करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित सरस फूड फेस्टिवल में, जहां 25 राज्यों से आए ग्रामीण स्व सहायता समूह की हुनरमंद महिलाएं 30 स्टॉलों पर परोस रही है ढेरों पारंपरिक पकवानों के स्वादिष्ट जायके। सरस गैलरी के पास, बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर सुबह 11 से रात 10 बजे तक। ये है शब्द संसार। मैं हूं नीतू और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। देश के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों को अपनी प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ ग्रंथ सुलभ कराने के उद्देश्य से 1969-1970 में देश के 18 राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमियों और बुक प्रोडक्शन बोर्ड्स की स्थापना की गई थी। हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा ही उच्च शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज परिसरों में पुस्तक विक्रय केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन केंद्रों पर विभिन्न विषयों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें, हिंदी भाषा का साहित्य और अध्ययन सामग्री उपलब्ध है, जिन्हें विद्यार्थी उचित दरों पर ले सकते हैं। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं। खुशियां जहां भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं। तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा।
मन को दिया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। हम हर तरह के पुरस्कारों की बात करते हैं, पर क्या आपको पता है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसके हिस्से में गया है? वो है दक्षिण कोरिया की 53 वर्षीय हान कांग। हान कांग साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली दक्षिण कोरियाई और पहली एशियाई महिला है जिन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए चुना गया है। उनके लेखन में जहां ट्रेजेडी है, वहीं मानव जीवन की क्षणभंगुरता और कोमलता भी उजागर होती है। पुरस्कार की घोषणा तो अक्टूबर महीने में ही हो गई थी, मगर पुरस्कार दिया जाएगा 10 दिसंबर 2024 को, यानी कल, नॉर्वे के ओस्लो में। कभी कभी सपना लगता है, कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है, तुम समझा दो मन को क्या समझाऊं। कभी कभी सपना लगता है, कभी ये सब अपना लगता है, तुम समझा दो मन को क्या समझाऊं। कभी कभी सपना लगता है। मुझे अगर बाहों में भर लो, शायद तुमको चैन मिले। मुझे अगर बाहों में भर लो, शायद तुमको चैन मिले। चैन को उस दिन खोया मैंने जिस दिन तुमसे नैन मिले, फिर भी ये अच्छा लगता है, मगर अभी सपना लगता है, तुम समझा दो मन को क्या समझाऊं। कभी कभी सपना लगता है। चेहरे पर है और
लगता है, कभी ये सब अपना लगता है। तुम समझा दो मन को, क्या समझाऊं, कभी कभी सपना लगता है। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। जल्द आ रहा है आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 13 दिसंबर से माह के प्रत्येक दूसरे शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से किसान भाई बहनों के लिए विशेष कार्यक्रम विज्ञान से खेत खलिहान तक आधुनिक कृषि चौपाल। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। तो सुनना न भूलिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और आकाशवाणी की खास पेशकश 13 दिसंबर से माह के प्रत्येक दूसरे शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे से आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ये है शब्द संसार और आज जयंती है कवि, कथाकार, निबंध लेखक, आलोचक, अनुवादक रघुवीर सहाय की, जिनकी गणना हिंदी साहित्य के उन कवियों में की जाती है जिनकी भाषा और शिल्प में पत्रकारिता का प्रभाव होता था और उनकी रचनाओं में आम आदमी की व्यथा झलकती थी। यूं तो उन्होंने सभी विधाओं में उत्तम काम किया, पर मुख्य रूप से वो कवि ही थे। उन्होंने अपनी कृतियों में उन मुद्दों, विषयों को छुआ जिन पर उस वक्त तक साहित्य जगत में बहुत कम लिखा गया था। उस दौर में 3 नाम शीर्ष पर थे। गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि फैंटेसी के लिए जाने जाते थे। शमशेर बहादुर सिंह शायरी के लिए पहचान रखते थे, जबकि रघुवीर सहाय अपनी भाषा और शिल्प के लिए लोकप्रिय थे। अज्ञे की पुस्तक दूसरा सप्तक में भी उनकी कविताओं को शामिल किया गया था। आप सुन रहे हैं शब्द संसार आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं हूं आपके साथ नीतू। बेचारा दिल क्या करे, सावन जले
दंगे करे, मेरे ही मन का ताप न जाने, हाथ ना धरे। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। तेरे वास्ते लाखों रास्ते, तू जहाँ भी चले, मेरे लिए है तेरी ही राहें, तू जो साथ ले। बेचारा दिल क्या करे, अरे बेचारा दिल क्या करे, सावन जले भादो जले, सावन जले भादो जले। दो पल की राह नहीं, ओ दो पल की राह नहीं, एक पल रुके एक पल चले, एक पल रुके एक पल चले। आज ही के दिन जन्म हुआ था मशहूर उपन्यासकार कुशवाहा कांत का, जो कि शुरू में कुंवर कांता प्रसाद के नाम से लिखते थे। आजादी के बाद बनारस हिंदी साहित्य प्रकाशन का एक बड़ा केंद्र बनने लगा था और इसी दौर में उनके उपन्यासों की धूम मची थी। उन्होंने उपन्यास लेखन के अलावा चिंगारी, नागिन और बिजली नाम की 3 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उत्तर भारत में साहित्य के अमर शिल्पी और हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में से एक कुशवाहा कांत के उपन्यासों का जादू खामोशी से पाठकों के दिल में उतर जाता था। युवावस्था में ही वो वाराणसी के लोकप्रिय शख्सियतों में उनका शुमार होने लगा था। उनकी सरल और सशक्त लेखनी ने हिंदी उपन्यास जगत में हलचल मचा दी थी। बनारस के इस प्रसिद्ध उपन्यासकार ने लगभग 8 सालों में ही कहानी, नाटक और व्यंग शैली में कई उपन्यासों, नाटकों और कविताओं की रचना की। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, बावरा भंवरा बावरा। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, पम पम मग मग गर गर निरे निमा गर पा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई या
दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, कोई तो दास्तां होगी ना। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा भंवरा बावरा बावरा। होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा। हाँ होगा कोई वादा होगा, वादा निभाता होगा। शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा। याद तो आती ही होगी ना। रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तू मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। देखा आपने, कनेक्शन ना मिलने पर क्या होता है। इसी तरह आयकर विभाग समय समय पर आपको विभिन्न ई कैंपेन के माध्यम से सूचनाएं भेजता रहता है और ई वेरिफिकेशन स्कीम के अंतर्गत एडिशनल जानकारी भी मांगी जाती है। लेकिन कई केसेस में ये सूचनाएं करदाताओं के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी, फोन नंबर तथा पता आयकर विभाग के रिकॉर्ड में अपडेटेड नहीं होता। ऐसी स्थिति में करदाता की तरफ से कोई जवाब न आने पर लिटिगेशन और टैक्स डिमांड की परिस्थिति बन सकती है। इसलिए करदाताओं से निवेदन है कि आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर तुरंत अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करें। डैशबोर्ड पर जाकर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स को अपडेट करें। अधिक जानकारी के लिए ई फाइलिंग पोर्टल की हेल्प डेस्क से संपर्क करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र रविवार 8 दिसंबर 2024। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। सौ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। नीतू के साथ ये है शब्द संसार। चोट जब भी लगती है तभी हंस देता हूं। देखने वालों की आंखें उस हालत में देखा ही करती हैं, आंसू नहीं लाती हैं। और जब पीड़ा भर जाती है बेहिसाब, तब जाने अनजाने लोगों में जाता हूं, उनका हो जाता हूं, हंसता हंसाता हूं। ये पंक्तियां थी त्रिलोचन शास्त्री की, जिन्हें हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्यधारा का प्रमुख हस्ताक्षर माना जाता है। नागार्जुन और शमशेर बहादुर सिंह के साथ वो आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी सोनेट का साधक भी माना जाता है। उन्होंने इस छंद को भारतीय परिवेश में ढाला और लगभग 550 सोनेट की रचना की। इसके अलावा कहानी, गीत, गजल और आलोचना से भी उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित त्रिलोचन शास्त्री के 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं और ताप के ताए हुए दिन
उनके चर्चित कविता संग्रह रहे। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित त्रिलोचन शास्त्री का निधन 9 दिसंबर 2007 में हुआ। अपने जीवन काल में लेखन के साथ साथ उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी काहे मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी, दिल दिल से मिलने दे। हाँ अभी तो हुई है यारी, अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन, ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फेरे समझू मैं तेरे इरादे, जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन, ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ ऐसे घबराओ नहीं, कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन, ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन, तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन, जाने मन हाँ जाने मन।
साहित्य संसार ऐसा ही है, शब्द संसार ऐसा ही है कि जो आपका दिल चुरा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि एक बार अगर आपको किताबें पढ़ने की आदत हो जाए ना, तो बस फिर आपको कोई और जो अट्रैक्शन है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। और आज अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं शब्द संसार में, लेकिन अब वक्त है, अब हम याद कर रहे हैं उन लोगों को जिनका आज निधन हुआ, यानी जिनकी आज पुण्यतिथि है। कोरोना महामारी में जिन हस्तियों को लील लिया था उन्हीं में नाम आता है मंगलेश डबराल का। उनका निधन आज ही के दिन 2020 में हुआ था कोविड संक्रमण के कारण। मंगलेश डबराल का दखल यूं तो हिंदी गद्य पद्य दोनों में रहा, लेकिन हिंदी की आधुनिक कविता के वो अत्यंत सम्माननीय और शीर्ष रचनाकारों में से रहे। उन्होंने हिंदी कविता को नए अनुभवों से संपन्न किया। मंगलेश डबराल की यात्रा डायरी, एक बार आयोवा और लेखक की रोटी बहुत मशहूर है। विश्व कविता के कुछ सुनहरे अनुवाद भी उन्होंने किए हैं। साथ ही उनकी कविताओं के अनुवाद भी देशी विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। साहित्यकार सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, ओम प्रकाश स्मृति पुरस्कार, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, कुमार विकल स्मृति पुरस्कार और उनकी रचना हम जो देखते हैं के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के विषयों पर भी नियमित रूप से लेखन करते रहे। फिलहाल वक्त हो रहा है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले। आप सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शब्द संसार यहीं तक। आपसे मुलाकात होती है तस्वीर में। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। हो सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है। वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। पतझड़ है कुछ है ना, ओ पतझड़ में कुछ पत्तों के गिर